नमस्कार साथियों, कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्षेत्रफल चैप्टर। क्षेत्रफल में सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल निकालने से संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टी होती है हम उनको सीखेंगे, ठीक है। और कुछ रह जाएंगी वो अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एडी, बीई तथा सीएफ एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं जो बिंदु जी पर मिलती हैं। यदि जी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। आप इसको करके देखिए, वीडियो रोककर इसको कर देखिए। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि आपके 48 मिनट से 50 नंबर आना है पेपर में, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल सीखिए, उसके बाद आ जाएंगे। एक त्रिभुज है एबीसी, कहीं भी मान सकते हैं आप। एबीसी ये मान लिए। एडी त्रिभुज की माध्यिका है, बीई त्रिभुज की माध्यिका है, सी एफ त्रिभुज की माध्यिका है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि बिंदु जी पर मिलती है। ये बिंदु जी है, ठीक है, बिंदु जी है। जो जिस बिंदु पर ये मिलती है त्रिभुज की माध्यिका है उसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको ये यहां से लेकर यहां तक दिया है 4 सेंटीमीटर, जी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज यानी कि ए बी बी सी और ए बी बराबर होगा ए सी। ए बी बी सी और ए सी बराबर होगा, इसको ए मान लिया, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल, अब कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अपन को? ये वाला। उन्होंने बोला देखें डीईएफ का क्षेत्रफल निकालें। क्या बोला? डीईएफ का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप समझते चलना, इसमें बहुत सारे रूल्स लगेंगे और आपको लगभग त्रिभुज के सभी रूल्स पता हो जाएंगे। और जो पेपर में आते हैं आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, आप बस रूल्स समझते चलना, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालना है। ये 4 दिया है जी डी। रूल है गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या मतलब है? गुरुत्व केंद्र माध्यिका यानी कि एडी है, तो गुरुत्व केंद्र इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका अर्थ हुआ एजी अनुपात जीडी 2:1। समझना आप, ये है एडी, यहां पर बिंदु है जी। वो कह रहा है कि जो बिंदु जी यानी गुरुत्व केंद्र, इसका नाम याद रखना, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। गुरुत्व केंद्र इसको नहीं, जो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे काटे उसको, ठीक है। वो तो मैंने एक भुजा लेके बता रहा हूं, इसलिए ये गुरुत्व केंद्र है। अगर ये 4 दिया है तो ये कितना होगा आपकी समझ से बताइए। 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ये 2:1 तो कितना होना चाहिए? इसका दोगुना होना चाहिए। ये कितना होगा? 8। और आप एक्स मानकर भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो सामान्य समझ है कि 4 है तो ये 8 होगा, दोगुना है 2:1। आप काट के देखेंगे 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2:1 के अनुपात में आ रहा है, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको लंब पता चल गया, ये लंब पता चल गया, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको भुजा और पता हो जाए तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और अगर आपको तीनों भुजा पता है तो कौन सा लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट में रहता है, एस अर्ध परिमाप रहता है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज के जैसे परिमाप। अगर मान लो इनकी सब भुजाओं का जोड़ अगर 24 आ रहा है तो एस का मान 12 होगा, अर्ध परिमाप आधा होगा, ठीक है। इस समझ में आए? अब हमको एक भुजा और पता चल जाए। आधार क्यों लिख रहा है? क्योंकि आधार सब भुजा का मान ही है। अगर ए का मान, अगर इसका ए बी का मान अगर 4 आता है तो इसका भी 4 ही आएगा। तो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए कैसे निकालेंगे? एक सूत्र होता है हाइट बराबर त्रिभुज की हाइट बराबर होती है त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा। भुजा हमने ए मान ली,
त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा। ये मैं करवा चुका हूं कि कैसे निकालना है इसकी त्रिभुज की हाइट का सूत्र। ठीक है, त्रिभुज की हाइट का सूत्र मैं निकालना सिखा चुका हूं, आप पुरानी वीडियो देख लीजिए। त्रिभुज की हाइट कितनी आ रही है अब हमारे पास? 8 और 4 12 आ रही है यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये 12 बराबर √3/2 इंटू भुजा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इधर गुणा में चला जाएगा, √3 इधर भाग में चला जाएगा, 12 दूनी 24/√3। काय का मान आ गया जी? भुजा का मान आ गया। ठीक है, और मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूत्र पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये आपकी आधार आ गया, ये आ गया आपका आधार 24/√3 और ऊंचाई आपको पता है 12 है, h बराबर 12। ठीक है, सेंटीमीटर में दोनों। इसमें आप फॉर्मूला में रख दीजिए, इसको क्या रखेंगे आप? 1/2 आधार क्या है? 24/√3 इंटू 12। इसको काटा 12 दूनी 24, √3 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? इसको देखो, ये लिख सकते हैं आप 4 गुणित √3 गुणित √3। देखिए √3 गुणा होगा 3 आएगा और 4 दिया 12 आ रहा है, तो √3 कट गया, 12 चौके 48 √3। ये कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन किसी को नहीं आता हो तो बता दीजिए, बिल्कुल बेसिक से करा दिया जाएगा कैलकुलेशन कैसे करना है, और ये समझ में आया होगा। और त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है, आप उससे कर सकते हैं। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा। ए क्या है इसमें? 24/√3, यानी 24/√3 गुणित 24/√3। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या यही पूछा है क्या? ये हमने कौन सा क्षेत्रफल निकाला है? अभी हमने निकाला एबीसी का क्षेत्रफल, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमने यहां से लेकर यहां तक की हाइट ली है ना, आधार ये लिया है ना। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है डीईएफ का क्षेत्रफल। तो आप एक और प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, को त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। समझ में आया होगा आपको? डीईएफ का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल जो होगा, ये इसका 1/4 होगा। कौन से का? त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का। ठीक है, यानी 1/4 उसका क्षेत्रफल क्या आया था? 48 √3/4 4 से 48 कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 चौक 48, 12√3। ये आंसर आ गया आपको। इसमें इतनी देर नहीं लगती, लेकिन मैंने आपको क्या इसकी जो सभी प्रॉपर्टीज है वो बता दी है इसकी त्रिभुज की। एक ही सवाल में सभी प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक है, आपको ये बता दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4 होता है। या इसका अर्थ ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल भी यही होगा, इसका क्षेत्रफल भी यही होगा और इसका क्षेत्रफल भी यही होगा। ये आपको समझने वाली बात है। आपको हाइट बता दी है, आपको एक नियम और बता दिया है कि गुरुत्व केंद्र जो होता है, जो लंब को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये बता दिया आपको। यानी कि एजी अगर 2 है तो जीडी 1 होगा, एजी अगर 12 है तो जीडी 6 होगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको, यहीं पे बता देता हूं मैं, जो आप इसको सब तरीके से करके देख लीजिए। एक ही सवाल में आप इसको सब तरीके से क्षेत्रफल निकाल देख लीजिए, तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा। जो भी इसकी प्रॉपर्टी है आपको बिल्कुल रटी हो जाएंगी। अगर आप दे देखिए त्रिभुज की माध्यिकाएं, और एक और रूल है, अगर ये आपकी भुजा आई है मान लो 10 तो ये होगी 5। एक बात और समझ लें। ठीक है, ये भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने जो भुजा बन रही है वो सामने वाली भुजा की समांतर होगी तथा उसकी आधी होगी। समझ रहे हैं? यानी कि जो ईएफ है
ये एफ कितना है 1/2 बी सी, समझ गए। ऐसे क्या होगा डीई क्या होगा डीई ए बी का आधा। तो आपको सब प्रॉपर्टी समझ में आ रहे हैं एक ही सवाल में। अब आप कोई भी सवाल छोड़ नहीं सकते त्रिभुज का, आपको ये सब चीज समझना है और कैसा भी बन के आ जाए आपको ये प्रॉपर्टी रट कर रखना है आपको। और मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें कहीं ना कहीं उसको आगे पीछे ऐड कर दूंगा सही प्रॉपर्टी, जो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके जो मैं बोल चुका हूं आप मिला लेना कि हाँ ये वाली सर ने प्रॉपर्टी बोली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो पिछला सवाल कराया गया था आप ये मत समझना कि उसमें इतना टाइम लग गया, जो एक ही सवाल है मैंने उसमें कम से कम 5-7 सवाल करा दिए हैं। एक सवाल में आप खुद समझना कि कितनी प्रॉपर्टी बता दी तरबूज की जो शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगी, और जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की उनको हो सकता है पता हो, लेकिन जो व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कुछ ही लोगों को पता होगा, ठीक है। इसलिए वो क्षेत्रविधि सवालों से डरते हैं। जब आपको ये सब प्रॉपर्टी पता हो जाएगा तो आपको कोई सवाल कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। अब ज्यादा बात ना करते हुए आप समझिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, जिसकी भुजा ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है अपन को, ठीक। क्वेश्चन मार्क एम एन क्रम से ए सी और ए बी के मध्य बिंदु है, एम और एन, एम और एन मध्य बिंदु मतलब है इसको आधा आधा बांटेंगे, ये 10 है तो ये 5 है और ये 5 है ना, ये 5 है और ये भी 5 है, और हमको ये और पता करना है ये क्या है। तो हमसे क्या पूछा बी सी एम एन का क्षेत्रफल, बी सी एम एन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पता कर लें ये क्या है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, टर्न का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर हमको लंब याद करना है तो क्या लगेगा लंब का स्क्वायर बराबर यानी रूट में लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर टर्न का स्क्वायर, टर्न का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस में आपको पता होगा, ये तो सूत्र सबको रखा पड़ा है, अगर नहीं आता हो तो बता देना, स्कूल करवा दिया जाएगा। 10 धाम 100 छकलक 36 बचे रूट के 64, घटाना आता होगा आपको 8 3 64, ये 8 आ गया, ये 4 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ ना। अब त्रिभुज का हमको सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, उसमें पूछ रहे हैं त्रिभुज एबीसी का भी निकालना है, एबीसी का तो अब हमको पता ही है 1/2 आधार कोण की ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का तो आप निकाल लेंगे जरा, एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, 1/2 आधार कोण की ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है 6, ऊंचाई क्या है 8, ये ना त्रिभुज एबीसी। तो ये 1/2 आधार 6 और ऊंचाई 8, क्या जाएगा 2 तिया 6 8 तिया 24, और ये हमेशा ध्यान रखना है वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में होता है हमेशा, ठीक है। अब अगला देखें, अब क्या पूछ रहा है वो इसका क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा सूत्र लगना चाहिए जिसका निकाल जाए। हमने एक चीज और सीख रखी है, अगर हमको इसका क्षेत्रफल पता कर ले हम ए एम एन का, और ए एम एन का क्षेत्रफल या ये वाला क्षेत्रफल टोटल के क्षेत्रफल से घटा दें तो क्या जी नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात तो आपको आती होगी ना। यानी अगर कोई आपको आकृति दी है, ठीक है, इसमें आपको इस पूरे का मान पता है, इस पूरे का मान लो 10 है, आपको इसका पता है 6 है, इसका 6 है, इसका पूरे का 10 है, और आपको इसका निकालना है सिर्फ इसका जो ब्लैंक दिख रहा है, तो क्या निकालेंगे आप 6 हटा दो, ये 6 हटा दिया आपने, अब कितना बचा है 4 बचा है, ठीक है। समझ में आया होगा। तो हम क्या इसका क्षेत्रफल निकाल लें। अब मैंने आपको पहले सवाल में प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, एम एन या तो आप निकाल ही सकते हो और वैसे आप 6 का 3 कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना, जो बी सी एम एन लिख रहा है उसमें बी सी एम एन इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें आप इसका क्षेत्रफल निकाल घटा दें, तो इसका क्षेत्रफल घटाने के लिए एक या तो अपन एम एन का मान निकालें, वही पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा 25 क्या जाएगा 25 माइनस 4 16,
यानी 9, इसका रूट लेंगे तो 3, रूट में रहता है ना सब, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, त्रिभुज की दो भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर होती है, ये बताया था मैंने पहले सवाल में, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, उसको सब प्रॉपर्टी बताई है। और तथा वह तीसरी भुजा की आधी होती है, तो ये क्या इसकी आधी है, तो अगर ये 6 तो ये 3 है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कुछ लिखना नहीं था, ये 3 से निकाल लेते हैं आप, ठीक है, आपको आगे समझ में। अब इसका क्षेत्रफल निकाल के AMN का क्षेत्रफल निकाल लो आप, AMN का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2, आधार उसमें क्या आएगा 3, ऊंचाई क्या है इसमें 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आ गया। कैसे निकालेंगे, 24 में से 6 गए, क्यों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हटा देंगे, ये आ जाएगा। काय का निकालना है अपन निकालना है चतुर्भुज आकृति है ये BCMN का क्षेत्रफल, 24 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 18, और हमेशा टाइम आता है क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर प्रति मीटर। ओके, यहाँ पे सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एक त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई को 10% घटा दिया जाए, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन हम ऐसे निकाल लेते हैं, वैसे परिवर्तन बराबर ये निकाल लेते हैं A + B + AB बटे 100, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया 10, सॉरी ये यहाँ पर क्या हो गया 20, B क्या हो गया 10, घटा रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस, लिखेंगे प्लस ही, A का मान क्या है 20 और B का मान क्या है -10 और बटे 100, ठीक है। आप समझ ना, घटा कम कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, और बढ़ा रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, सीधा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, माइनस के 2 आएंगे, 20 में से 10 गए 10 और 10 में 2 गए 8, आया समझ में। अच्छा मैं आपको इसका बेसिक और बता देता हूँ, आपको समझ में आए, आपको जिससे करना उससे करना, लेकिन आपको आना बहुत जरूरी है सब चीजें, ठीक है। और भी सवाल आ जाते हैं, n गुना बढ़ा दी गई, n गुना बढ़ा दी गई, और कुछ भी कर सकते हो सवाल को, तो आप बिल्कुल बेसिक आएगा आपको तो बिल्कुल कर पाओगे, और आगे उत्तर आएगा आप देखना, ठीक है। वो किसी भी सवाल में कर सकते हो आप, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, सब में कर सकते हैं, और आयतन वगैरह सब में कर सकते हैं, बस आपको आना जरूरी है, ठीक है। देखिए कोई त्रिभुज दिया है आपको, देखिए पहले आधार था A और ऊंचाई थी B, ठीक है, पहले आधार था A, ऊंचाई थी B, ठीक है। क्या सूत्र होता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये था। ऊंचाई को तो घटा रहे हैं, तो देखिए इसकी ऊंचाई थोड़ा कम लिखेंगे, और इसको बढ़ा रहा है तो इसकी आधार से ज्यादा बढ़ा दें, कितना कितना कर रहा है 20% बढ़ा रहा है और 10% घटा रहा है। अच्छा A का 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 A/100 होगा, आता है नहीं, तो 120/1 20% बढ़ाना, A का 20% क्या निकालते हैं, ऐसे 20/100 यानी कि 20A/100, और उस A में जोड़ देंगे उसको 20A/100, एलसीएम लेंगे 100A और 20A 120A, ठीक है। अब ऐसे देखिए B बराबर 10% घटा रहा है तो क्या हो जाएगा 90B/100। अब क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, और क्या होगा नया क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार 120 A/100, ऊंचाई 90B/100, ठीक है। अब देखिए इनको काट देते हैं हम, 0 0 ये 2 0 12 नंबर 108 1/2 इनटू ये, वैसे इसको हटाना है इसमें से अभी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, अब परिवर्तन निकालना है, ठीक है। परिवर्तन कैसे निकालेंगे, इस जो बड़ा है उसमें ये घटाएंगे, तो क्या है 1/2 108/100 ए बी है, माइनस 1/2 ए बी। हालांकि आप शॉर्ट से कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक सिखाया जा रहा है, ठीक है। आपको सीखना ठीक है, तो मतलब इसको स्किप कर सकते हैं। 1/2 कॉमन आ जाएगा, ए बी भी कॉमन ले लो, ठीक है। 1/2 ए बी कॉमन ले लिया सब में से, देखिए बचा 108/100
माइनस 1 बचा, आता वो कॉमन लेना, ठीक है, 1/2 AB, तो एलसीएम आ गया, ये क्या जाएगा 100 एकम 100 आ जाएगा, 108 में 100 जाएंगे तो क्या आएगा 8/100, ये आ गया ना। अब हमको क्या प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो ये वृद्धि तो ये हुई है। अब प्रतिशत वृद्धि क्यों, क्योंकि उसमें पूछा ना क्या परिवर्तन होगा, सबसे प्रतिशत में दिया, प्रतिशत में बताएंगे। अगर संख्यात्मक मान होता तो ऐसा कुछ होता, ए और बी का मान भी होता है यहाँ पे। जो संख्यात्मक आया उसको प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं बटा 1/2 AB, किसमें वृद्धि हुई, जिसमें वृद्धि कमी निकालते हैं उसको लिखते हैं ना बटे में। जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस वाले प्रॉफिट एंड, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ाया है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, जिस पर भी निकालते हैं उसमें ज्यादातर कॉस्ट प्राइस पे ही देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस बटे में आता है। तो अभी किसमें निकालेंगे अपन, जो पहले जो मूल क्षेत्रफल था उस पर निकालेंगे, ठीक है। अगर वो कहते कितना बढ़ने के बाद क्या कमी होगी, तो फिर जो बढ़ गया होता उस पर निकालते, क्योंकि जो सवाल समझ ना आप, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहते पहले इतना बढ़ा दिया है उसको, अब इतना कम कर दिया है तो क्या कमी होगी, तो जो पहले जिससे बढ़ा है उससे नहीं करेंगे, जो बढ़ा दिया गया है, मान लो कोई चीज 80 100 कर दी गई है तो 100 पर कमी निकालेंगे, फिर समझ लेने वाली बात है ना। इंटू क्या होता है 1/2 AB, आ गया जब वृद्धि कमी आ गई, इंटू 100%, ऐसे निकाल देना। देखिए 1/2 से 1/2 AB कट गया, 100 से 100 कट गया, ये आ गया 8% की वृद्धि, ठीक है। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर जरूर करें, है ना। अच्छा, और एक लड़के ने पूछा था, वो सवाल और बता देता हूँ मैं जरा। ये वाला चैप्टर सबको कठिन लगता है क्योंकि उनको बेसिक नहीं आता, सब याद कर रखा है, ठीक है, सब समझने वाली बात है। उसमें क्या था, 9, 11 और 13 से किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल 8, 9, 8 ऐसा कुछ था, या फिर 9, 9, 8 होगा, ये था। तो इनके क्रम को पलट दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा, ठीक है। तो पूछने का उसका सही था कारण क्या, मतलब हमसे कोई पूछता है कि 71 में 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो आप 9 का भाग दोगे, 9 8 72, ज्यादा हो रहा है, 9 7 63 लिखोगे और भागफल आ जाए, और शेषफल क्या आ जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा 8 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। ये उत्तर हो गया है ना, ये 8 आ गया। तो उसका कहने का मतलब ये था, पता क्या चलेगा कि आगे भाई जो भागफल आ रहा है उसमें भाग देना है, सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर जब शेषफल ये आ ही गया है तो इसमें भागना, ये पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो आप समझिए एक बात को, वो बोल रहा है क्रमशः सवाल देखना, जैसे आप महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाऊंगा मैं इस विधि से आपको, इस विधि से महत्तम समापवर्तक भी निकालते हैं, वो भी जल्दी आएगी वीडियो। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, शेयर जरूर करना, ठीक है। लाइक ना भी करें तो भी चलेगा, शेयर जरूर करना, क्योंकि एक बार जो वीडियो देख लेगा, जिसको अगर मैथ पहले से आता है तो मुझे बहुत फायदा मिलेगा। अगर उसको पहले से आता है तो उसको समझ में आया कि क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो नए हैं, हो सकता है उनको ऐसा लगे कि सर बहुत बड़े बड़े सवाल करा रहे हैं, लेकिन जो पहले कर रखा है जिसने मैथ, वो जरूर इसको देख के खुश हो जाएगा, वो शेयर जरूर करेगा। और ऐसे मेरे कई साथियों के मैसेज आ गए हैं, फोन आ गए हैं, वो बता रहे हैं जिनको आता है मैथ कि हाँ के बहुत शानदार कंटेंट है, ठीक है। तो आप कोई समझा रहा था मैं, तो उसके कहने मतलब है इसमें भाग क्यों देंगे, तो वो कह रहा है क्या समझना इसको, वो कह रहा है कि क्रमशः भाग देना है 9, 11, 13 को, शेषफल ये बचता चलेगा, ठीक है। तो उनका मतलब ये, अगर मान लो अगर अपन 9 का भाग देते हैं किसी संख्या में, 9 का भाग दे दिया n में, और भागफल भी आ गया कुछ m, और शेषफल आ गया 8, ठीक है। तो सवाल ही खत्म हो गया, सवाल खत्म। लेकिन आपको कह रहा है इसको और आगे बढ़ाना है, तो आगे आप क्या शेषफल में भाग देकर बढ़ाओगे, आगे जो भागफल आया है उसमें भाग देकर बढ़ाओगे ना आगे। तो अब m में हम देंगे किसका, 11 का, तो भागफल आएगा जो भी मान लो x मान लो, और शेषफल फिर क्या आ जाएगा 9। अब क्या x में भाग देंगे हम किसका, 13 का, फिर मान लो a आ गया और शेषफल आ गया 8। अब वो कह रहा है संख्या के क्रम को उलट दिया जाए। उलटने का मतलब क्या है, भाग देने क्रम का। अब 13 से लेके 9 तक देना है, संख्या तो पता होगी, n बराबर 13 भाग दिया x में, क्या आया, x में भागफल आया 1, शेषफल आया 8, तो क्या बनेगी 13
का ए से गुणा करेंगे और 8 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा x, एन लास्ट में बनाएंगे, x बनेगा सबसे पहले। तो क्या 13 का ए से गुणा करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा x। आई समझ में कैसे बनती है देखिए, मान लो आप 13 में भाग देते हो, 3 का 4 बार जाता है और शेष पर बचता है 1। ठीक है, आपको 13 लाना है तो कैसे लाओगे देखना, 13 अगर आपको 13 लाना है कैसे लाओगे, 3 का 4 से गुणा करोगे, 3 गुणित 4 प्लस 1 आ रहा है देखिए, यानी कि भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आ गई समझ में? तो ऐसे बनती है, ऐसे एक्स बना लेंगे, फिर उल्टा वो मैंने उसमें कराया वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ रह गया होगा जैसे परिवृत्त अंतर्वृत्त वाले सवाल रह गए हैं, वो कराना है, चतुर्भुज कराना है, तो धीरे धीरे करा पाएंगे। अगर आपका ऐसे सहयोग मिला तो बिल्कुल सब करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।